नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और हम पहुंचे हैं गोंची का शमशान घाट है सोना रोड पे। आज वहाँ पहुंचे हैं, बड़ी ही दुखद खबर है। वो आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ, वो जानेंगे। क्या नाम आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मेरी भतीजी है सविता, उसकी 4 महीना पहले शादी हुई और आज उसका डेड बॉडी आपके सामने चल रहा है। 4 महीने पहले शादी हुई थी। सविता कितनी उम्र थी? सविता 26 साल। 26 साल। कहाँ शादी की थी? गाजियाबाद। गाजियाबाद। किसके साथ? किशन कुमार। किशन कुमार। तो ये शादी कैसे कैसे की थी? मतलब कोई किसी अरेंज मैरिज था और शादी.com से किया था सर। शादी.com जी जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 4 महीने तक कैसा क्या रहा? और सब ठीक था। 1 महीना पहले उनके घर में कोई चोरी का केस आया। अब चोरी है या नहीं है पता नहीं। इसके हमारी लड़की के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि चोरी इसी ने की है। और अपनी बहू के ऊपर? हाँ जी। और या तो तुम जेवर लाओ, नहीं तो रखेंगे नहीं। 4 महीने के अंदर ही ये वारदात हुई? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो सविता ने बताया? सविता बताती थी कि हमें लड़का मेंटली टॉर्चर करता है। अच्छा। ऐसे और मार पिटाई इस तरह का नहीं है, लेकिन अंदर से मेंटली टॉर्चर करता है। कभी कल बोलता था अपने बहनों से, सहेलियों से, इधर डायरेक्ट हमें और अपने पापा को नहीं बताया। घर पे नहीं बताया मतलब? हाँ, डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली किसी सखी सहेली से बोलता था कि जब लड़का ठीक नहीं है, मेंटली नौकरी नहीं करता, झूठ बोल के शादी हुई। पहले बता दिया 8-10 लाख रुपया जो है सालाना इसका इनकम है और एक पैसे का इनकम नहीं है। निठल्ला है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं करता था? नहीं करता। तो ये तो शादी के बाद ही जब वहाँ गई सविता तभी पता लगा ना सारा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब 2 महीने बाद पता लगा, जब ये लगा कि सब कुछ सब खत्म हो गया, तो फिर भी ये ड्यूटी पे नहीं जा रहा, तो क्या कारण है? जब ड्यूटी के है ही नहीं उसके हाथ, तो जाएगा कहाँ? से? तो अब ये कब हुआ, जो ये हादसा हुआ, ये कब हुआ? ये सर कल सुबह 8 बजे का है और हमारे पास 10:30 बजे खबर आई है। कल सुबह 8 बजे? जी। और 10:30 बजे फोन आया? जी। तो किसने किया सर? लड़के के फोन से, किसी अदर लेडीज ने किया है। तो उन्हीं के घर से या कोई और? नहीं, जैसे आस पड़ोस के लेडीज ने लड़के के फोन से किया है। नंबर उसका था लड़के का। तो घर वालों ने, लड़के ने या लड़के की माँ ने और बाप ने, किसी ने? नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा फिर? वो तो लड़का पुलिस कस्टडी में है, अब बाकी सब फरार हैं। कोई अभी तक ये पड़ोसियों ने उनके फोन से सूचना दी कि ऐसे ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब पहुंचे तो आपको कैसे, किस हालात में मिले? मैं सर, लगता है कि मेरे हिसाब से उसकी पहले उसको मार के फिर उसको टांग दिया गया है, या टांगा है। हम तो जब गए थे तो हमें जमीन पे ही लाश मिला। ठीक है। और जीप बाहर थी। वो कह रहे हैं कि आत्महत्या करिए। आत्महत्या करिए। आपको क्या लगता है, सविता कर सकती थी ऐसा? नहीं नहीं, मेरी लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती। ये मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर सर। आत्महत्या नहीं की है उसने? पोस्टमार्टम कराया है? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया सर। पोस्टमार्टम में तो आ जाएगा, सब जाहिर हो जाएगा जैसे भी हुआ है। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं, बड़ी दुखद खबर है। लगभग 4 महीने पहले ही शादी होती है शादी.com से, और उसके बाद 4 महीने बाद ही, हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन ये घटना हो जाती है। और हमारे साथ सविता के पिता हैं, उनसे एक बार पूछेंगे। क्या नाम सर? सर नवीन सिंह। नवीन जी, ये शादी से पहले कुछ नहीं पता चला था कि कैसे क्या है? पता था? नहीं पता चला था कुछ जानकारी? बहुत जल्दी शादी हुआ, 1 महीना के अंदर शादी हुआ। अच्छा। और वही धोखा हुआ है, लेकिन मेरे को तो इंसाफ चाहिए। और लड़की मार दिया है, लड़की तो लौटेगी नहीं। मेरे को इंसाफ चाहिए, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा मेरे साथ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं कभी सविता ने कुछ नहीं कहा आपसे सर? मेरे से अगर बोलता तो मैं जाने नहीं देता उसको। बोलते बहुत होनहार थी, उन लोगों की प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग नहीं होती शायद ऐसे नहीं करते। बीच में इन्होंने कुछ लिखवा भी रखा है।
उन्होंने बीच में मेरे को सुनने में आया है। तो ये प्लानिंग था उनका, अगर प्लानिंग नहीं होता शायद ऐसे कार्यक्रम करके वो नहीं चलते। तो कुछ इनसे अकेले में इन्होंने किसी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करवा लिए। ये थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं, शायद उस चीज़ को सही ढंग से शायद नहीं पढ़ पाए, उसमें उनकी प्लानिंग रही होगी तभी इस तरीके से वो कार्यक्रम किया, जहाँ तक मेरे को ये जानकारी लग रही है, मिल रही है। प्री प्लानिंग है। कारण ये है कि ये घटना सुबह में, देखिए ऐसा कोई सुसाइड नहीं कर सकता। ये फॉरेंसिक टीम गई है, वो तो पता लग जाएगा कितने पहले, तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन बच्ची इतनी होनहार थी कि ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी एकदम, मतलब फ्रेंकली। तो परसों इनके घर पे आके गई है। हाँ जी, परसों रोज आई थी, शाम को गई है वो यहाँ से। हालांकि जाना नहीं चाहती थी, उसके ले गया घर वाले ने जबरदस्ती कुछ ऐसे कहा, वो फिर तैयार हुई नहीं। तो इसके भाई षड्यंत्र रच रहे ना, इल्जाम लगाना और इन्हों कॉम्प्रोमाइज कराना। तो ये लग रहा था कि ये कहीं न कहीं किसी तरीके से ये इसको मतलब प्लानिंग कर रहे थे। अगर प्लानिंग नहीं करते तो शायद इस तरीके को हरकत नहीं करते। मैं समझता हर परिवार में और बनावट में दोनों में फर्क होता है। हर परिवारों में होता थोड़ा बहुत, लेकिन जब जिस तरीके से वो कार्यक्रम चला रहे थे अपने सेफ्टी के लिए, अपने क्या क्या कहीं न कहीं कुछ करा, तो ये कहीं लगता है ये प्री प्लानिंग मर्डर है। मांगना 25 लाख रुपए, और इनको निष्पक्ष जांच हो और इनको जांच सही तरीके से हो, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, देखिए पहले तो बच्ची उनकी हुई शादी होने के बाद, और इस तरह इग्नोर कर देना, बॉडी को छोड़ देना। भाई इनकी तो बेटी तो लेकर आएंगे ना, तो कहीं लगता नहीं, कहीं लगता नहीं आपको भी लगता होगा उनके घर के सदस्य है और उस सदस्य को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो कभी कुछ होता है तो आरोप तो लगाते हैं, जिसका जो आदमी जाता है वो तो कहता है, लेकिन अगर वो आदमी गलत नहीं है तो वो साथ खड़ा रहता है। सहानुभूति दिखाता, भाई बच्चा है, लेकिन वो भी नहीं, तो इससे एकदम तथ्य साफ है। उन्होंने तो फोन भी नहीं किया ना, फोन रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। फोन करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। फोन रिसीव नहीं कर रहे। 2 महीने पहले उन्हें इल्जाम लगाया था, 25 लाख रुपए मांग रहे थे। अच्छा, कि वो जेवर चोरी हुआ है और तुमने किया है, तो अपने बाप के घर से 25 लाख रुपए ले आओ। तो ये जेवर चोरी क्यों करती है? जेवर लेके नहीं गई थी क्या? जेवर इनके घर में ही था, यही उनके घर से ही गायब हो गया जेवर। नहीं, ये बताइए, और गायब हो गया कि नहीं हुआ, इन्हें इल्जाम लगाया इसके ऊपर। एक चीज थोड़ी सी समझ की बात है, जेवर इसका है, ये अपने जेवर को चोरी क्यों करेगी? आप मीडिया के लोग हैं, आप जान सकते हैं, बेचारे गुमराह किया जा रहा, उसकी खुद की जेवर है, अपनी सुरक्षा करेगी, वो चोरी क्यों करेगी? उसको तो टॉर्चर करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना करके उसको फोर्स बनाकर तो ऐसा मतलब प्रताड़ित कर रहे थे ये लोग। और ये लोग इनको कुछ मांगने ये इसलिए दर्शा रहे थे, इस तरीके से प्लानिंग की कि इनसे कुछ लेना चाहते थे लोग, भैया हमको दहेज में इतना चाहिए, तो एक माहौल को तैयार किया, माहौल करके एक डिमांड किया इनको, इनकी पास उतनी औकात नहीं दे पाए। शादी की थी तब तो आदमी हर कोई शादी अपने औकात से ज्यादा ही करता है। शादी में कोई कमी नहीं रखता, बेटी की कमी नहीं किया था। जब उन्होंने बोला था, जो चीज बोला था वो सब कुछ किया गया। उसके बाद जब उन्होंने 1 महीने बाद ही उसको इल्जाम लगाया कि लोन लेके सब सारा लोन लेके हुआ, बैंक से लोन लेके। कह रहा हूँ कि कोई भी लड़की का पिता कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जो है कोई कमी रहे उसकी शादी में, और हालांकि वो तो जो कुछ उससे बनता है, जो कुछ हो सकता है वो करता है। एकदम इन्होंने किया भी है, इन्होंने लोन लिया है, सब कुछ लोन लेने के बाद सब कुछ हमारे सामने सारा कुछ किया इन्होंने। उसका फोटो है कोई सविता का? मोबाइल में अभी मुझे दिखा रहे थे वो। आपको क्या पता? फरीदाबाद, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा और इधर ये देखें, ये फोटो है सविता का, और ये क्या नाम है इनका, इसका लड़के का किशन। ये देख सकते हैं आप, फोटो दिखा दी, चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन ये कुछ ही पल के लिए थी। और ये किशन देख रहे हैं, जो ये भोली भाली सी सूरत है, ये जैसा कि कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मार दिया है, और ये तो अभी पुलिस जांच कर रही है, इसमें पोस्टमार्टम हो गया है, जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लग जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से ये चाह रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी पानी हो। हाँ, हमारी बच्ची ऐसा कदम नहीं उठाती है जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं। और जो करना हो कर लो। हाँ, हम मार दिए, जो करना है वो कर लो। उसके नहीं, फोन पे नहीं, जब हम लोग गए थे उनके घर पे, हाँ सामने,
आप फोन पे बोलते तो उस पर तो रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड हो जाता, सबके सामने बोल रहे हैं। जो बहन बोली जो हाँ जाओ जाओ मार दिया क्या कर लोगे, जो करना है जाओ एफआईआर दर्ज करो जो मर्जी, तब जाके एफआईआर दर्ज कराए। नहीं तो थोड़ा वो लोग दबंगई दिखा रहे हैं जिस तरीके से। हाँ, जिस तरह का वर्ड इन्होंने यूज किया था, तो मैं समझता हूँ अगर ये दुर्घटना होती तो ऐसे वर्ड वो यूज नहीं कर सकते। क्या लगता है इनका ये सारा काम पैसों वैसों को ऐंठने के? जो भी हो सकता वो तो वही बता पाएंगे, वो तो चीजें वही बता पाएंगे। 25 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो जेवर ले आओ, नहीं तो 25 लाख रुपया ले आओ, कहाँ से देंगे ये? अभी तो शादी किया है और ये अभी तभी तुम्हें घर में रहने देंगे, और ये मेंटली टॉर्चर करके। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर इनसे लिखवा के ले लिया कि मैं लड़की को ले जाऊंगा, तभी जब आप लिख के देंगे कि कल के डेट में कुछ किसी तरह हाँ वही प्लानिंग करके उन्हें उनके पिताजी से उनकी मम्मी से मतलब एक नोट बना के लिखवा लिया कि हम बच्ची को तभी लेके जाएंगे जब आप इस पर साइन कर देंगे। वो थोड़ा कमजोर है पढ़ने लिखने में, तो उन्हें इन सब चीजों का क्या मतलब होता है जी? बिल्कुल देखिए बात ये तो देखो, आपने भी शादी की है और रखने के लिए अपने बचने के लिए इस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र को रचा ऑलरेडी बचने के लिए कि हम कैसे बच सकते हैं उनको पाला। तो इससे तो ये है जी, शादी.com पे जो ऐसे होते हैं तो फिर ये तो गलत है। ये तो टोटली मतलब मुझे लगता है कि फ्रॉड ही होता है। फराड है, 100% फराड है, एकदम फराड है। जिस तरीके से लोग कह रहे थे लड़का जॉब में है, वो लड़का पता चला कि बाद में जॉब में भी नहीं है, और वो सारी चीजें जब जाने के बाद ये सारी चीजें पता लगा तो स्वाभाविक वो तो नेचुरली है जाएगा, तो आदमी एक आध महीना इधर उधर पता ही लगता है। और जो लोग हैं जो ऐसे कहीं शादी.com के जरिए जो भी लड़की की शादी करना चाहते हैं या तो उन्हें ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और जहां तक हो सके संभव हो तो ना करे तो ज्यादा अच्छा है। मेरा कहना है अच्छे बुरे हर जगह है, कोई शादी.com पे हम इस तरीके के एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि ये खराब है। अच्छे बुरे हर समाज में, ये समाज की मेंटालिटी क्या है, क्या मतलब है, उस पर डिपेंड करता है। किसी संस्था किसी उस पर पर्सनली नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो संस्था खराब है। वो अपने अपने विवेक अपने उस पर डिपेंड करता है। उनके सही लोग भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे भी लोग, ऐसा नहीं है। हजारों करोड़ों शादियां होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोज इस तरीके के वारदात होते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। तो बस यही है, किसी संस्था के ऊपर इस तरीके से हम लोग नहीं लगा सकते हैं। प्रशासन से चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच चाहिए, एकदम निष्पक्ष जांच हो, ताकि आने वाले समय में और लोगों के साथ इस तरीके का वारदात न हो। इसलिए प्रशासन को चाहिए। कौन से की है तो हो सकता है ये इसके बाद भी फिर कहीं और भी। एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। प्रशासन इसको निष्पक्ष तरीके से जांच करे, देखे, और उनको इस तरीके से कठोर से कठोर सजा दे, तो आने वाले समय में ऐसा हरकत लोग न कर पाए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं शमशान घाट में है, और जैसा कि ये कह रहे हैं परिवार वाले कि प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए ताकि सविता को न्याय मिल सके। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।